नमस्कार. आज आपण फॅनॉस या स्टॉलवर आलेलो आहोत. किसान प्रदर्शन मुळशी येथे. तर ड्रोन हा शेतीतला एक अतिशय महत्वाचा घटक आजकाल बनत चाललेला आहे. ड्रोन शिवाय आता भविष्याच्या काळात शेती होणार नाही असं चित्र दिसत आहे. तर सगळ्यात आधी या सर आपलं इंट्रोडक्शन द्या. श्योर. मेरा नाम रैनक है. मैं थैनोस टेक्नोलॉजीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. हमारे पास एक्चुअली एग्रीकल्चर ड्रोन के हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम सिएना H10i है. तो ये काफी स्मार्ट ड्रोन बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसमें काफी स्मार्ट फीचर्स है. आइए आपको मैं बताता हूँ. ये जो ड्रोन है ये एक्चुअली इंडिया में हम बनाते हैं. हम हैदराबाद की कंपनी है, हमारा हैदराबाद में फैसिलिटी है. इसमें 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी है. ये आपको फ्लाइट टाइम देता है 22 to 24 मिनट्स. ये 1 एकड़ 4 मिनट में कवर कर लेता है और पूरे फुल चार्ज में ये 4 से 5 एकड़ कवर कर सकता है. इसके साथ आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्ट रिमोट मिलता है, जिसमें आप 4G सिम डाल सकते हैं और इसी में आपका पूरा फ्लाइट जो आपको रिकॉर्डिंग करना है, फ्लाइट का प्रोग्रामिंग करना है, ये सारा कुछ आप इसी में कर सकते हैं. अब रही बात इसके प्राइस की, इसका प्राइस आता है 6 लाख का. इसके साथ आपको ड्रोन मिलेगा, बैटरी मिलेगा, चार्जर मिलेगा, इसके साथ स्मार्ट रिमोट, ये ट्रैवल केस मिलेगा, इसके साथ इंश्योरेंस मिलेगा, आपको वारंटी मिलेगा, ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे ओनली 6 लाख के अंदर. जी, ऑटो पायलट मोड पे चलता है. जी, इसका 2 फ्लाइट मोड है. एक है मैनुअल जब आप खुद उड़ाते हो, और दूसरा है जो ऑटोमेटिक है जहां पे आप प्रोग्राम करते हो फ्लाइट को एंड वो बाकी का काम कर लेता है. ऑटो पायलट पे चलाने के पहले हमें उस फील्ड में पहले मैन्युअली चलाना पड़ता है या हम डायरेक्टली सेट करते हैं? नहीं, वहां पे आप क्या है कि रिमोट पे आप जैसे आपके खेत का बाउंड्री मार्क कर देते हो, वो बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा. बाउंड्री में आप फिर आप खेत पे वो पूरे फ्लाइट को आप प्लान कर लेते हो कि किस लाइन को फॉलो करना है, कहाँ कवर करना है. तो ये पूरा चीज ये कर लेता है. तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह है क्या? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए अभी सब्सिडी तो हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि ये हर एक स्टेट में अलग अलग रहता है. कहते हैं कि काफी लोगों ने कहा है कि महाडीपीटी पे अगर आप अप्लाई करो तो आपको 40% तक मिल सकता है. महाराष्ट्र में महाडीपीटी पे मिल जाता है ड्रोन के लिए सब्सिडी, लेकिन क्या आपका मॉडल उसके लिए एप्लीकेबल है क्या? हमारा मॉडल उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है. वो प्रोसीजर क्या है कि स्टेट बाय स्टेट वो चेंज होता रहता है. हमें भी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है. अभी मार्केट में बहुत सारे ड्रोन है, तो आपके ड्रोन की ऐसी क्या खासियत है जो आपको अलग बनाता है? एक्चुअली हमारे जो ड्रोन है इसमें हमारे पास काफी सारे फीचर्स है. जो मैंने आपको एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, इसमें आपको ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर भी मिल जाता है. जैसे आपके खेत में कोई पेड़ है बीच में, तो क्या होगा कि नॉर्मली ड्रोन को पता कैसे चलता है, तो ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर वो ड्रोन को बताता है कि आगे कोई चीज है जिसको वो क्रैश कर सकता है. तो ये 5 मीटर पहले से ही आपको स्मार्ट रिमोट पे वार्निंग दे देगा कि ये आगे कोई ऑब्जेक्ट है जिसे क्रैश हो सकता है. तो ये क्रैश होने से बचाता है. सेंसर है उसको? जी, सेंसर है. सेंसर किसी कारणवश ये क्रैश हो जाता है तो उसका रिपेयर का खर्चा साधारण कितना आता है? तो इसके साथ आपको 1 साल का वारंटी वैसे भी मिलता है. हमारा महाराष्ट्र में भी हमारा सर्विस सेंटर, हमारे टेक्नीशियंस मौजूद है. तो आपको 48 आवर्स के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं. इसका मेंटेनेंस करना पड़ता होगा, तो इसका क्या है? मेंटेनेंस देखिए, अभी इसको अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप चलाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अगर कोई दिक्कत आती भी है तो वो इंश्योरेंस और वारंटी में कवर हो जाता है. अगर किसी किसान ये परचेस करता है तो उसको सपोर्ट किन किन चीजों में मिलता है? देखिए, अभी सपोर्ट हम दे सकते हैं. एक तो हम ट्रेनिंग में आपको सपोर्ट देते हैं. जैसे आप खरीदते हो तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए रहता है, वो गवर्नमेंट का मैंडेटरी है. तो आपको वो हम लाइसेंस लेने में हम आपको मदद कर देते हैं. एक ड्रोन चलाते वक्त किसानों को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ड्रोन चलाते टाइम आपको पहली बात है कि वेदर आपका क्लियर होना चाहिए. अगर समझ लीजिए कि बादल है या फिर बारिश आने की संभावना है तो आप इस ड्रोन को उड़ाना अलाउड नहीं है, क्योंकि क्या है कि बारिश अगर आ रही है तो वैसे भी आप स्प्रेइंग नहीं कर पाओगे.
तो क्या क्लियर वेदर होना जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि आजू बाजू कोई ऐसा कोई लोग नहीं है जिससे जिनको चोट पहुंच सकती है, बट कोई और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। इसको हमने डिजाइन ही किया है ताकि हमारे किसान जो है ये आसानी से इसको इस्तेमाल कर सके। अभी जिन जिन किसान भाइयों के पास है ड्रोन है, तो उनमें से जी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर पाउडर फॉर्मुलेशन वाला कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड होता है तो ज्यादा डाइल्यूट नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम देता है। तो आपके जी। ड्रोन में इसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए अभी क्या है कि जो स्प्रेइंग ड्रोन होता है उसमें आपको लिक्विड यूज करना है। पाउडर जैसे जो आपके फर्टिलाइजर वगैरह हो गए, यूरिया वगैरह हो गए, वो आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें आपको जो लिक्विड फॉर्म में आता है, जो पूरा डाइल्यूट हो जाता है, वही आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, उसमें दिक्कत ये आती है कि ये नोजल यहाँ पे ब्लॉक हो सकते हैं। खैर हमने वैसे भी बनाया है कि नोजल आप खुद ही इसको खोल के आप खुद ही साफ कर सकते हो। तो अगर कोई किसान भाई ड्रोन परचेस करता है तो कितने दिन के लिए उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है? तो ये एक्चुअली क्या है कि हर एक इंस्टीट्यूट में थोड़ा अलग अलग रहता है, बट देखा जाए तो 1 हफ्ते और 10 दिन के बीच में ये हो जाता है। आखिरी दिन में आपका जब एग्जाम होता है, परीक्षा होने के बाद आप पास करते हो, तो आपको हाथों हाथ लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है। लाइसेंस इसका जो प्राइस रहता है वो आपके क्लास के हिसाब से रहेगा। जैसे ये मीडियम क्लास का ड्रोन है तो आपको मीडियम क्लास का लाइसेंस लेना पड़ता है। मीडियम कैटेगरी, मीडियम क्लास जो भी है उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अभी फिलहाल ही ड्रोन युग की शुरुआत हुई है, अभी ज्यादा कुछ इसमें डेवलपमेंट भी ज्यादा कुछ हुई नहीं है। तो आपको क्या लगता है ड्रोन का आगे जाके भविष्य कैसा रहेगा? देखिए अभी ड्रोन का भविष्य काफी ब्राइट है बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक स्टेज में जहाँ पे हम धीरे धीरे इसका अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अभी आजमा रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे स्कीम से अब हमारे किसानों को ड्रोन दे रही है, फ्री में ट्रेनिंग सारा कुछ दे रही है, ताकि लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता चले। जब ट्रैक्टर पहले निकला था, लोगों को अपनाने में वही प्रॉब्लम आ रहे थे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रॉब्लम कभी कभार होता है। बट यही फ्यूचर है, आज नहीं तो कल आप लोगों को ये इस्तेमाल करना ही है। क्योंकि क्या है कि हमारे किसान जो है, लेबर शॉर्टेज का जो इशू है ये रहेगा। तो इसका एक ही उपाय है कि आप खुद ब खुद ड्रोन सीख ले चलाना और खरीद ले, ताकि आपका भी फ्यूचर में इस्तेमाल हो, आपके आगे के जनरेशंस भी टेक्नोलॉजी का यूज करें। अभी आपको क्या लगता है कि ड्रोन में किस चीज में अभी R&D की बहुत ज्यादा जरूरत है? मेरे कौन से चीजें है कि जिसमें अभी ड्रोन तकनीक पहुंची नहीं है? अभी देखिए हर ड्रोन कंपनी जो अपने किसानों के लिए बनाती है एग्रीकल्चर ड्रोन, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसका प्राइस। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे लोगों से विनती करते हैं कि इसके जो पार्ट्स है हम जितना सस्ता हो सके हम उतना सस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइनीज ड्रोन्स भी अवेलेबल है मार्केट में, बट क्या है कि चाइनीज ड्रोन्स के रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडियन ड्रोन में वो प्राइस हम कम कर सके, ताकि सबके लिए आसान हो खरीदना एंड ये टेक्नोलॉजी को अपनाने में इजी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे से जानकारी दी। जी, आपका फिर से एक बार धन्यवाद। धन्यवाद।